नमस्कार, लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आरएलएम में आखिर क्या चल रहा है। रामेश्वर महतो के हालिया बयान पर भी चर्चा होगी। इसके अलावे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास जो लेटर पहुंचा है विजय सिन्हा के खिलाफ, उस पर भी विस्तार से चर्चा होगी। बिहार में जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अगले कितने दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, इसकी भी चर्चा होगी। और राजस्व विभाग का नया नियम क्या आया है, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अलावे जो बीते दिनों नीरज कुमार के द्वारा ये कहा गया कि राबड़ी आवास में सोने चांदी का तहखाना है और सरकार को वो जो है कमरा खाली होने के बाद पूरा खुदवाना चाहिए, इन तमाम विषयों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इन दिनों काफी सुर्खियों में है। जब से उनके बेटे को मंत्री बनाया गया, काफी ज्यादा ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, वह जो है सो एनडीए में है और यह कौन मसला उठा रहा है, वह उनकी पार्टी के ही कुछ विधायक इधर उधर जो हैं। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरएलएम के, और वह उनकी ही साइन से उनको जो है सो सिंबल मिला, हस्ताक्षर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही होता है। और अब देखिए, बड़ी बड़ी लोग अंदर खाने में ये लोगों की मनसा है कि हमको ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये है। तो ये देखिए, ऐसे नहीं चलता है कोई पार्टी। किसी पार्टी में मान लीजिए आपको ग्रीवांसेस है, किसी बात को कहनी है, तो आप अंदर कमरे में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहिए, न कि उसको पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने इस तरीके से आप करीब एक्स पर पोस्ट कर दीजिए, कभी इधर कह दीजिए, कभी। तो ऐसे कभी नहीं चलता। ये तो उपेंद्र कुशवाहा की, हम जो राज्यसभा सांसद हैं, वह उनका बड़कपन है, वह उनका उदार हृदय है कि अभी तक ये बर्दाश्त कर रहे हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जो है सो दूध के जले कहने का मतलब इसको ऐसे समझिए कि जब उनकी पार्टी आरएलएम से पहले आरएलएसपी हुआ करती थी, तो वो आरएलएसपी जब थी, तो वो उनके कई विधायक, कई साथ में रहने वाले पाला बदल का खेल इधर से उधर किया। तो निश्चित रूप से वह इस बार जो है सो टेस्टेड आदमियों को वह दे रहे हैं। और देखिए, जिस पर भरोसा किया, अब किसको टेस्टेड कहिएगा, जिस पर भरोसा किया वही लोग आज के डेट में इधर से उधर कर रहे हैं, झोल-झाल कर रहे हैं। तो ये पार्टी में कोई टूट नहीं है, पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है। और उपेंद्र कुशवाहा वो अगर अपने बेटे को मंत्री बनाए हैं, तो अगर यदि नेता का बेटा मंत्री बन रहा है, तो इसमें क्या आपत्ति किसी को हो सकती है। क्षेत्रीय दल में आप देखिए, किसी भी पार्टी की बात करिए, आप अगर यदि बात करिए एनडीए फोल्ड की, तो आप हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा में देखिए, क्या परिवार वहां के लोग नहीं है, वहां पर भी है परिवार, पार्टी इंटैक्ट है। आप देखिए चिराग पासवान की पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, उसमें भी देखिए इसी तरीके से है। तो वो इंटैक्ट है। आप उसको कैसे ये लोग देख पा रहा है, कैसे समझ पा रहा है, तो ये हमको लगता है कि उम्मीद से ज्यादा अगर मिल गया है, तब इन लोगों का ये दिखाई पड़ रहा है, या उपेंद्र जी ने कुछ ज्यादा इन लोगों को ये कर दिया इसलिए। लेकिन हमको नहीं लगता है। और उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा तो देख रहे हैं, जिस तरीके के राजनेता हैं, वह देखिए जनता के बीच रहने वाले आदमी है। जनता को वह, आप ये सुगबुगाहट कहां से आई, ये देखिए पहले। ये कौन कौन लोग बोल रहे हैं? वही लोग बोल रहे हैं जिनको कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक स्थिर प्लेटफॉर्म दिया। अब तक ये विधायक के लिए वो इधर उधर कर रहे थे, अब विधायक बना दिया, तो अब देखिए इनकी मनसा हो गई कि हमको मंत्री बनाइए, तो हमको ये करिए। तो वैसे नहीं चलता है पार्टी के अंदर। आपको डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो आप बैठ करके बात करिए। बात करने में कहां दिक्कत है? जी। तो बात करने से बात बनेगी या बिगड़ेगी, ये तो समय बताएगा। फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में जो घमासान हुआ है, उसकी चर्चा हमने की है। इसके अलावा सर, विजय सिन्हा के खिलाफ जो है नीतीश कुमार को लेटर गया है। नहीं, देखिए, विजय सिन्हा जो उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री हैं, राजस्व विभाग में आप देखिए, वह एक तरीके से कालिक का कोठरी है, उसको वह साफ कर रहे हैं। और ये लोग कौन बौखलाहट में, अकुलाहट में है? राजस्व सेवा संघ ने वो पत्र लिखा। अरे भैया, आप पत्र लिख रहे हैं, पत्र लिखो, पत्र लोकतंत्र में लिखना है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आप देखिए विजय सिन्हा क्या, कि भाई जो विजय सिन्हा जो भूमि सुधार जनसंवाद कार्यक्रम जो लग रहा है, हर जिले में लग रहा है, हर जगह लग रहा है, तो वो जो उनके पास में जो एज ए मिनिस्टर राजस्व भूमि सुधार विभाग, जो उनके पास में जो शिकायतें मिल रही हैं, तो वो कौन लोग कर रहा है? वह राजस्व कर्मी कर रहे हैं या सीओ कर रहे हैं? तो वह उनको बुला करके पब्लिकली बोल रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं?
ये अब इन लोगों को चाहिए कि पब्लिक के बीच में मत पब्लिक डोमेन में ना बोले, तो भाई मेरे, आप पब्लिक डोमेन में ना बोले तो क्या बंद कमरे में आपसे बात हो? कई बार ऐसे शिकायतकर्ता आ जाते हैं जो डिप्टी सीएम के सामने ही रोने लगते हैं। बिल्कुल, देखिए आप देखिए, ये जो काली कमाई, और ये हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन इतनी बात समझ लीजिए कि जो मसले मिसाइल हैं वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लंबे समय से, और देखिए ये आप इसको थोड़ा सा चलिए, विजय सिन्हा से पहले दिलीप जायसवाल जो पहले इसको राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री, उन्होंने ही यह शुरू किया था जी, एक्शन दिखाई पड़ा था। उसके बाद से संजय सरावगी बने, तब जाकर के विजय सिन्हा बने। तो यह जैसे विजय सिन्हा बने तो निश्चित रूप से काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे थे, लोगों को तकलीफ हो रही है जी। तो अब ये लोग पत्राचार कर रहे हैं इधर से उधर। लेकिन हमको लगता है कि यह सफाई करनी चाहिए, यह सफाई अभियान चलना चाहिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। और थैंक्स टू विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है कि यह कड़ा स्टैंड एक्शन ले रहे हैं, लेना भी चाहिए। नहीं लेंगे तो यह जो है सो इस विभाग में ये जो मकड़ जाल है वह साफ नहीं हो पाएगा। तो विजय सिन्हा का एक्शन तो लगातार जारी है, जिस तरीके से जनसभाओं में अधिकारियों को फटकार लगाते हैं, वीडियो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इस बीच जीतन राम मांझी, जो कि कई दिनों से सुर्खियों में सर बने हुए हैं, और फिर से अपने बेटा से ही राज्यसभा की सीट के बारे में बोल रहे हैं कि बात करेंगे हम। नहीं, देखिए बेटा, देखिए इसको ऐसे मानिए, जीतन राम मांझी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, जो आपको हम लोग बार बार समझाते हैं कि वह एनडीए में है, एनडीए के 5 पांडवों में एक वह भी हैं। तो आप इस बात को मान करके चलिए, वह कह रहे हैं कि हमको कमिट किया गया था कि लोकसभा चुनाव में एक मिलेगा और उसके बाद से एक राज्यसभा की सीट मिलेगी। इसी बात को वह दोहरा रहे हैं। और ये कौन बोलेगा? यह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलेंगे, जो उनके पुत्र हैं संतोष सुमन, जो नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो बोलेंगे। तो अब संतोष सुमन का यह जो बयान है कि राज्यसभा किसी के कहने से नहीं मिली, किसी के कहने से नहीं मिली। अरे भैया मेरे, आप नहीं कहिएगा तो मत कहिए, लेकिन एनडीए फोल्ड में बात तो करिए। जो आपके पिताश्री या श्रद्धेय जो है सो आपको जीतन राम मांझी कह रहे हैं, तो उनकी बात से इत्तेफाक रखिए। दोनों का दो विचारधारा यह जो दिखाई पड़ रहा है, यह कुछ आपस में हमको लग रहा है ठीक नहीं, ट्यूनिंग है। ये इस बात की ओर संकेत, इस बात का इशारा करता है। तो ये इतनी बात मान के चलिए कि आपको पार्टी में ऑल इज वेल करना है, आपको अपने संरक्षक की बात नहीं माननी है। यह तो हमको समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों हो रहा है। और ये बात का देखिए, बात जो है सो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, दूर तलक जाएगी। तो इसके लिए आप बैठ करके अपने पिताश्री और पार्टी के जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं जीतन राम मांझी से बात करिए, और बात करके इसको सॉर्ट आउट करिए। यह ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आपको अगर देखिए, एनडीए में अगर यदि राज्यसभा की सीट को लेकर के जो चल रही है खींचतान, अब देखिए राज्यसभा की सीट में उपेंद्र कुशवाहा को रिपीट कर देने से क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। वही सिटिंग है, सिटिंग गेटिंग गो होना चाहिए, तो सिटिंग गेटिंग गो हो जाएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये खामोखा इतना बड़ा इसको तुल दिया जा रहा है जो हमको हमारे समझ से परे है। जी सर, तो अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी अपने बेटे संतोष सुमन के साथ कब आपस में चर्चा करेंगे। इसके अलावा सर, बिहार में फर्जी शिक्षकों पर लगातार एक्शन हो रहा है शिक्षा विभाग का, और इसी कड़ी में मतलब हजारों शिक्षक पे कार्रवाई हुई है। नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये जो मसला है जिसकी चर्चा हम लोग करने बैठे हैं, यह जो है सो विजिलेंस की तरफ से यह बात कही गई है। और कहा जा रहा है कि यह ऐसे कई सारे मामले, मसले, मिसाइल दिखाई पड़े हैं 2006 से 2015 के बीच में बहाल शिक्षकों जो नियुक्तियां हुई हैं, उनके दस्तावेजों की जब जांच खंगाला जा रहा था, जब जांच किया जा रहा था, तो कई उसमें झोल झाल दिखाई पड़े हैं। फर्जी सर्टिफिकेट, फर्जी प्रमाण पत्र, यह सब कुछ दिखाई पड़ा। तो निश्चित रूप से अगर यदि आप ये हुआ कि सरकार को मिसलीड करना, गवर्नमेंट को मिसलीड करना, तो ये मिसलीडिंग नहीं चलेगा। यह मिसलीडिंग अगर यदि है तो निश्चित रूप से आप फर्जी कर रहे हैं। तो फर्जी पर जो नियम, जो दायरा होता है, उसके तहत कार्रवाई होगी। और अब तक आपको 6,46,796 शिक्षकों का प्रमाण पत्रों की जांच की जा चुकी है। उसमें से अब तक जो है सो 1,707 पर एफआईआर किया गया है। ये एक बड़ी बात है। जो फर्जी चीज मिला है, फर्जी चीज का अगर मिलेगा तो उस पर एफआईआर होगा। और इसी तरीके से आपको 2,912 जो सो जांच के दायरे में है, उनकी जांच हो रही है कि क्या उनका दस्तावेज जो आपने जमा किया है वह सही है कि नहीं। तो यह शंका सुबह, यह शक सुबह क्यों और कैसे, यह सबसे बड़ी बात है। तो ये इतनी बात समझना पड़ेगा। और तो निश्चित रूप से जब एफआईआर विभाग की ओर से प्राथमिकी दर्ज हो गया, तो ये निश्चित रूप से मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन हो गया। अब इस पर आगे की कार्रवाई, अद्यतन कार्रवाई होगी। और फिर उसके बाद आप समझ लीजिए कि क्या होगा। आप
लॉ के दायरे में जाइएगा तो फिर क्या हो सकता है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप शिक्षक बनने के लिए आपने आवेदन किया। जी, भविष्य आपको सुधारना है तो ऐसे में एक्शन हो रहा है। अब सर तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये भी चर्चा करेंगे, पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। फिलहाल पटना सबसे ठंडा रहा, 72 घंटों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। नहीं देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 38 जिलों में कोल्ड डे का और घने कोहरे का ये डुअल मार है, दोनों तरह की मार हो रही है, कोहरा भी है और शीतलहर भी है, पछुआ हवा चल रही है, कितना कड़ाके और लग रहा है कि शिमला के जैसा हम लोग फील कर रहे हैं। तो ये, और बिहार के तमाम क्षेत्रों में जब कुहासा है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे किस तरीके से परेशानी हो रही है वाहन चालकों को। जी। रात का समय हो, देर रात आप देखिए या अर्ली मॉर्निंग आप देखिए क्या स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, और ऐसे में कितनी दुर्घटनाएं घट रही हैं। जी। तो ये एक बड़ी बात है। और देखिए, कहीं ना कहीं मौसम विभाग की ओर से कोहरे का अलर्ट, 72 घंटे का अलर्ट किया गया है। जी। और ये 30 दिसंबर तक, देखिए इसीलिए आपको पटना का स्कूल 8वीं तक का क्लास जो है सो बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर, कि बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर न पड़े। और कई जिलों में इस तरीके से कदम उठाए गए हैं, स्कूल बंद है। और ये देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, जब कोल्ड डे है तो आपको एहतियातन घर से नहीं निकलना पड़ेगा, आपको अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा। और जब अलर्ट है 72 घंटे का, 70 घंटे का, 60 घंटे का, तो आप उस दरमियान घर के अंदर ही कैद रहें, कोशिश करें कि घर में ही रहें, ज्यादा जरूरी ना हो तो बाहर ना। बिल्कुल। और ऐसे भी आज जो है सो संडे का दिन है, रविवार है, छुट्टी का दिन है, तो हमारे समझ से आप घर के अंदर रहिए और जो है सो सुरक्षित रहिए। जी, घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। इसके अलावा अगली खबर की चर्चा हम राबरी आवाज से जुड़ी खबर की चर्चा करेंगे। सर, नीरज कुमार ने फिर एक विवादित बयान दे दिया है। नहीं देखिए, नीरज कुमार जदयू के मुखर प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। अब देखिए, वह निश्चित रूप से वह विपक्ष की पार्टी, माने ऐसे कहा जाए वो एनडीए में है, डबल इंजन की सरकार है, जदयू के हैं, तो ऐसे में वह घेर किसको रहे हैं? आरजेडी को घेर रहे हैं। और राबड़ी देवी का जो 10 सर्कुलर रोड आवास है जी, वो नेता प्रतिपक्ष हैं बिहार विधान परिषद में, और वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उस हैसियत से उनको बिहार विधान परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं उस हैसियत से वहां रह रही थी। हालांकि अब देखिए, भवन निर्माण विभाग की ओर से उनको नोटिस आया है कि बंगला खाली कर, निश्चित रूप से बंगला वो खाली कर देंगे तय समय सीमा के अंदर। लेकिन अब देखिए, फिर एक माने पॉलिटिकल ट्विस्ट हम कहें तो वो होता हुआ दिख रहा है। अब नीरज कुमार कह रहे हैं कि जब उनके मकान खाली करने के बाद जो है सो एक एक चीज की गिनती हो कराई जानी चाहिए, उन कोड़ाई होगा, उसमें बाद से कई जो है सो उसमें आवास के अंदर जो है सो कोड़ाई होगा, तो उसमें सोना चांदी तहखाना होगा। देखिए, यह सब इसको और अगर यदि आप छीलिएगा, इसको और अगर यदि आप ये करिएगा, तो तहखाना है तो सरकारी भवन है जी, उसमें कहां से तहखाना हो जी। तो ये, और भवन निर्माण विभाग ने अलॉट किया है, कोई हम तो अलॉट अपने से किए नहीं है। तो जब भवन निर्माण विभाग ने उनको आवास 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का आवास किया था पहले में, पूर्व में, तो उसमें तहखाना कैसे बना जी। तो ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, अननेसेसरी बात को बवंडर बना करके कह देना और उस पर जो है सो वाहवाही लूटना, ये हमारी समझ से नहीं। आप कह रहे तहखाना में सोना चांदी, अरे भैया सोना चांदी है तो ठीक है, लेकिन आप तो तहखाना कैसे बनाए, इसके जिम्मेवारी कौन लेगा जी। तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, आरोप लगाना और इस तरीके से आप जनता के बीच में एक इस भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये हमारी समझ से परे है। यह नीरज कुमार ही बेहतर ढंग से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी सर। इसके अलावा राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया गया है कि अब एक परिवार का बंटवारा जो है एक ही आवेदन पे हो जाएगा। नहीं देखिए, हम बार बार एक बात कहते हैं कि विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं, राजस्व मंत्री भी हैं, लगातार वो प्रयासरत हैं, वो अंतिम तक प्रयास कर रहे हैं कि हम विभाग को किसी तरीके से और आम आवाम को, जमीन ऑनर्स को, रैयतों को कोई परेशानी ना हो, वो उसका जो है सो। और रैयतों को परेशानी होती है तो क्या होता है, बवाल होता है जी, झगड़ा झंझट होता है, एक दूसरे से झगड़ा झंझट, कोर्ट कचहरी, थाना पुलिस होने लगता है। तो वही अब कह रहे हैं कि जो आवेदन पारिवारिक भूमि बंटवारे की प्रक्रिया की बात हो रही है कि सरकार ने सरल, माने सरकार का मतलब राजस्व भूमि सुधार विभाग ने सरल और आसान बना दिया है। कहा गया है कि 27 दिसंबर से माने बीते दिन से, हाँ, यह बंटवारा दाखिल खारिज की नई व्यवस्था राजस्व भूमि सुधार विभाग से बिहार भूमि पोर्टल पर लागू कर दिया गया है। अब उसमें आपको कोई झोलझाल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा सर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो कि संजय सरावगी हैं, दिल्ली पहुंचे हुए थे, कई लोगों से मुलाकात भी हुई है। नहीं देखिए, अब इसको ऐसे समझने की बात है कि संजय सरावगी निश्चित रूप से
आपको बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभालने के बाद वह पहली बार दिल्ली गए हैं, तो निश्चित रूप से संजय सरावगी दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मिले हैं। अमित शाह जो बड़े चेहरे हैं, बड़ी बात है, नरेंद्र मोदी के बाद अगर यदि कहा जाए तो वही हैं, और विशेष तौर पर बिहार को वही देखते हैं। उसके बाद से भाजपा के पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी विनोद तावड़े से उन्होंने मुलाकात की है। तो देखिए यह मुलाकात अब पार्टी का, देखिए अब संगठनात्मक भी आपको यहाँ पर एक्सपेंशन दिखाई पड़ेगा, तो इस लिहाज से वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले हैं, अब विनोद तावड़े से मिले हैं और वो नितिन नवीन से भी मिलेंगे। तो यह सब कई तरह की बात अभी चलेगी। पार्टी को स्ट्रेंथन करना है बिहार में, और पार्टी का जो आपका स्वरूप है वह संगठनात्मक स्वरूप, उसमें भी आपको अदलाव बदलाव होता हुआ आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। तो यह एक ब्लूप्रिंट भी वहां पर तैयार होगा आपको। जी सर, तो संजय सरावगी ने जो बीते दिनों मुलाकात की है उसका क्या मतलब है, इस पे हम आज पूरे दिन चर्चा करेंगे। इसके अलावे आरएलएम में क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। आगे कुछ अपडेट आता है तो राबड़ी आवास का क्या होगा, वो जैसे अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। इसके अलावा पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ऐसे में हम भी आपसे अपील करेंगे कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।